हरे कृष्णा। इस कहाँ से पढ़ना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 2.7.26। ओके। ओके। भूमे सुरतरवरुता विमर्दिताय क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलकस्य पालक पालक्षय मार्गकर्माणि महिमोपनिबन्धनान् बन्धनानि। यस। पढ़ी। अनुवाद अब तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और वे अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई परम ब्रह्म कहलाती है। श्री भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु विष्णु तत्व कहलाते हैं और विभिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार हैं। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। श्री भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवार्ड मनशः गोचरः कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रियानुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में कहा गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या ना हो। केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सीत कृष्ण केशः, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं।
भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों जैसे दिख रहे हैं। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संगीता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए, वे तरुण लग रहे थे। इससे भी यह श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया कि वैकुंठ लोकों में श्री भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीरों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। अतः जब श्री भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी आत्म माया अर्थात अंतरंगी शक्ति के आध्यात्मिक शरीर सहित आते हैं, जिसमें बहिरंगी माया अर्थात बाह्य भौतिक शक्ति छू तक नहीं पाती। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप श्री भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही है। अतः श्री भगवदर नहीं होता। प्रश्न ये है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान श्री भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? निसंदेह श्री भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त श्री भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.13 और 14 में कहा गया है कि महात्मा गण श्री भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को श्री भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित श्री भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। यहाँ पर विभिन्न अवतारों के विषय में इस पूरा अध्याय में चर्चा हो रही है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर कृष्ण बलराम के विषय में विशेषतः चर्चा हो रही है। जैसे इसके अनुवाद में जैसा हम लोगों ने सुना, बंधु, जब ये पृथ्वी जब पे भार बढ़ जाता है, तब पृथ्वी पे भार को मिटाने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। एंड पृथ्वी पे भार कब बढ़ रहे हैं? जब राजाएं हैं, वैसा राजाओं की संख्या बढ़ जाती है जो राजाएं भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं एंड आपस में झगड़ते हैं।
तो इसका मतलब भक्त भी आपस में झगड़ेंगे तो पृथ्वी पर बाढ़ बढ़ेगा ही नहीं फिर। तब भी तो बढ़ेगी ना। बट डिफरेंस तो है ही कि वैसा हम श्रद्धा रखते हैं। एंड पृथ्वी पर भार खत्म करने भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। एंड यहाँ पर कई सारे बातें श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। जो लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने जो टच किया, कि पृथ्वी पे भार जब बढ़ जाता है तब पृथ्वी पे भार को खत्म करने के लिए क्या भगवान को स्वयं मानना पड़ता है। तो उसका कारण श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वैसा तो भगवान को आने का तो कोई जरूरत नहीं है। एंड हालांकि शास्त्रों में तो कहा तो जाता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान के प्राकट्य होता है साधुओं का तारण करने और दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने। अगर हम माने कि भगवान इन परिस्थितियों में पृथ्वी का भार समाप्त करने हेतु दुष्टों का नाश करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं, तो इसका मतलब एक प्रकार से भगवान बाध्य हो गया प्रकट होने के लिए। भगवान बाध्य हो गया, तो इसका मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान के ऊपर एक प्रकार की बाध्य कहो या नियम हो गया। नियम हो गया। बट बात क्या है, क्या भगवान नियमों से बंधे हैं? तो नहीं। बट यहाँ पर तो ऐसा इंगित हो रहे हैं कि भगवान नियमों से बंध गए। तो ये तो विरोधाभास हो गया। एक तो भगवान अपनी स्वभाव से, भगवान के विषय में कहा जाता है कि अभिज्ञ स्वराट है। स्वराट मतलब कंप्लीटली और सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। नथिंग कैन बाइंड कृष्णा, नॉर एनी पर्सन नॉर एनी लॉ। किसी भी प्रकार के कानून भी भगवान को बांध नहीं सकते हैं, ना कोई व्यक्ति भगवान को बांध सकता। ये भगवान की अपनी निजी स्वभाव है। बट फिर भी जब इस प्रकार से कहा जाता है कि जब विनाश आए च दुष्कृता, मतलब दुष्टों के नाश करने पृथ्वी के भार जब बढ़ जाता है भगवान को प्रकट होना होना है, भैया भगवान प्रकट होते हैं। अगर इस प्रकार से कहा जाए तो भगवान इस नियम से बंध गए हैं। तो फिर स्वराट वाला लक्षण और ये बाध्य होकर प्रकट होना, ये दोनों विपरीत हो गया फिर। हालांकि भगवान को जब इस पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करना है या पृथ्वी के ऊपर भार समाप्त करना है, तो क्या भगवान को स्वयं ही आकर ये सारी चीजें करना होगा, या भगवान इसे ऑटोमेट कर सकते हैं? वैसे तो अभी वैसे ही सब कुछ ऑटोमेट कर ले रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये लोग तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये लोग कर रहे हैं। भगवान नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करके तो ऑटोमेट कर ही सकते हैं ना। जब ये लोग आर्टिफिशियल से कर सकते हैं ऑटोमेशन, भगवान तो नेचुरल से ऑटोमेशन कर सकते हैं। हम्म, तो भगवान के ऊपर क्या बात है? तो इस प्रकार से भगवान को स्वयं आकर दुष्टों का नाश करने का तो कोई जरूरत नहीं है। इतने लोगों को हार्ट अटैक देकर मार ही रहे हैं। इन असुरों को भी अगर कोई नस वस अगर काट दे तो वो वही का वही मरेगा। हम्म, पता ही नहीं चलेगा मर कब गया। नींद नींद में ही हार्ट अटैक कर दिया और मर गया।
तो ऐसा तो हो ही सकता है। तो उनको मारना ही दुष्टों को तो, या ऐसा पृथ्वी के भार को अ, भार को कम करना ही है। तो भगवान को स्वयं आकर ये सारा चीजें करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये अपने आप, भगवान केवल किसी के माध्यम से हो या वैसा अपनी इच्छा मात्र से भगवान इसे कर सकते हैं। और रही बात धर्म की स्थापना करने, धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान को थोड़ी कुछ आना पड़ेगा। हम्म प्रभुपाद जी जैसा किसी आचार्य को भेज दिया तो पूरा पूरा पृथ्वी को ही भक्त बनाकर छोड़ देंगे। हम्म, जितना भगवान खुद कर नहीं पाया तो प्रभुपाद जी ने कर दिया। हम्म, तो किसी आचार्य को भेज दिया तो फिर सारा कर देंगे। बक्सीदास महाराज को भेज दिया तो बक्सीदास महाराज 64 मठ बना लिया। और प्रभुपाद जी को भेजा तो प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बना लिया। हम्म, इस्कॉन बना दिया। तो उस प्रकार से वो तो हो ही जाएगी धर्म की स्थापना तो, भगवान को खुद आकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, तो इस प्रकार से ये दो कारणों के लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भगवान को बाध्य नहीं कर सकती, है ना। तो फिर प्रभुपाद ने इसको कैसे समझाया, भगवान पृथ्वी का भार को समाप्त करने के लिए भगवान नहीं आ रहे हैं। ये तो किसी और के माध्यम से भी किया जा सकता है। भगवान मुख्य रूप से अपनी लीलाओं को विस्तार करने हेतु आ रहे हैं, अपने लीलाओं को विस्तार करने हेतु आ रहे। एंड विस्तार क्यों करना था? मद भक्त विनोदार्थम। भक्तों को आनंद फिर कहाँ से मिलेगा? भगवान अपने लीलाओं को विस्तार करेंगे तो फिर हम लिटिल कृष्णा चलाकर देखेंगे। हम्म तब हम आनंद लेंगे। नहीं तो भागवत में हम चर्चा करेंगे, देन फिर आनंद लेंगे। तो उस प्रकार से मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमें तुष्यंती रमंती कैसे मिलेगा? कथयंतश्च माम नित्यम, कथा चर्चा करके आपस में, आप मेरे को सुनाएंगे, मैं आपको सुनाऊंगा कथा। तो उस प्रकार से एक दूसरे को कथा सुनाकर, कथा सुनाना है तो फिर कथा होना होगा ना। एंड कथा होना है तो फिर भगवान को कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लीला करना होगा। तो उस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को विस्तार करने हेतु आते हैं। फिर इस प्रकार की लीलाओं को विस्तार करने पे क्या होता है, और वैसा कथाओं की चर्चा करने का मौका भक्तों को मिलता है। एंड वैसा कथाओं की चर्चा करने पे भक्तों को रमंती, मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु मैं प्रकट होता हूँ, सिंपली टू गिव प्लेजर टू माई डिवोटीज। तो कैसे प्लेजर दे रहे हैं? अपनी लीलाओं को विस्तार करके। तो एंड इस प्रकार से भगवान अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम कर रहे हैं। हम्म, अपने लीलाओं को विस्तार करने के माध्यम से भक्तों को आनंद दे रहे हैं। फिर आनंद देकर फिर क्या करें? परित्राणाय साधनम, साधुओं को तारण कर रहे हैं। साधुओं को तारण करने का मतलब ये होता है कि साधु तभी बनता है जब वो सारा भौतिकता से मुक्त हो जाता है ना। when one he is when one who is delivered from the clutches of Maya, then he is a sadhu, तभी तो साधु होता है। तो साधु तो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, देन फिर जो ऑलरेडी डिलीवर्ड साधु को क्या डिलीवर कर देंगे भगवान? हम्म, साधु तो ऑलरेडी डिलीवर होने पर तो साधु बना। तो ऑलरेडी डिलीवर्ड साधु जो मुक्त आत्मा को और क्या मुक्त करेंगे भगवान? तो इसका कारण, इसको समझाते हैं हमारे आचार्य की, देखो साधु वो भगवान से विरह की अग्नि से वो तप रहे हैं। एंड वैसा जो विरह की अग्नि से जो तपता हुआ जो साधु को, उनकी विरहाग्नि से भगवान तारण करते हैं।
ही डिलीवर्स हिम फ्रॉम द फायर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। फायर ऑफ सेपरेशन, तो उस प्रकार की विरह की अग्नि से उनकी तारण करते हैं। तो उस प्रकार से ये परित्राणाय साधु नाम हुआ। एंड ये सारा मिल रहा है ना, परित्राणाय साधुना मद भक्त विनोदार्थम तुष्यंति रमंती एंड भगवान अपनी लीलाओं को विस्तार करना, ये सारा रिलेटेड है। हम्म, ये चार पांच चीजें जो हमने कहा है, तो सारा रिलेटेड है। एंड उसी प्रकार से तो भगवान जैसा हम इसमें गाते हैं ना दामोदर अष्टकम में, क्या गाते हैं? इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमख्यापयन्तम, इति दृक्ष्वलीलाभिर। इसी प्रकार की लीलाओं को दर्शाकर भगवान अपने भक्तों को आनंद आनंद के सागर में गोती लगाते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से तो ये फर्स्ट पार्ट है जो प्रभुपाद जी ने चर्चा किया। ये क्लियर है? हम्म, तो भगवान अभी बताओ कि मुख्य उद्देश्य क्या है? दुष्टों को नाश करना, धर्म की स्थापना करना, या साधुओं को तारना? हम्म, साधुओं को तारना हुआ ना। बाकी दो तो बहाने हैं। हम्म, तो अभी ये हुआ। तो उस प्रकार से इन पृथ्वी पर भार बढ़ने के संबंध में हमने बताया, जिस प्रकार से अगर कोई पाप करता है, हम्म, पाप करने पे यहाँ वैसे तो यहाँ पर तो राजाओं के विषय में मुख्य रूप से बताया गया है, जो राजाएं भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं एंड आपस में लड़ते हैं, देन फिर ऐसा राजाओं से और उनकी सेना से पूरा पृथ्वी जो है वो बहुत भार बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर। एंड ये भी है कि पाप करने पर भी इस पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ जाता है, पाप करने पे। इसलिए जब भी जैसे भी हम लोग पाप करते हैं, देन वी आर बर्डनिंग द मदर अर्थ, वी आर बर्डनिंग हर। एंड एंड एक और तरीके से हम कैसे बर्डन बनते हैं, व्हेन वी फाइट विथ ईच अदर। जैसे कई बार माता पिता हमें कंप्लेन कर रहे, प्रभु जी पता नहीं ये दोनों बच्चे किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, ये हमेशा ही लड़ते रहते हैं। ये क्षण के लिए दोनों को बनता नहीं है, लड़ते ही रहते, लड़ते रहते, लड़ते रहते। हम्म, जिनका भी दो दो बच्चे हैं तो उनको तो अनुभव होगा। हम्म, कैसे लड़ते बच्चे। हम्म, वैसे तो सभी लोग लड़ते ही है। हम्म, जहाँ दो दो बच्चे हैं तो खास करके उनको मतलब लड़ना ही एक खेल बन जाता है। बस लड़ते ही रहते, हर छोटे छोटे बातों पर लड़ते रहते हैं। मतलब आपके बच्चे तो है ही, लड़ेंगे ही। हम खुद भी जब बचपन में अगर मान लो कि हमारा कोई भाई बहन कोई होते तो उनके साथ हम भी तो लड़ते ही थे। मैं भी लड़ता ही था। हर कोई लड़ता है। बट जब लड़ते हैं माता पिता के लिए बहुत भार पड़ जाता है। दे फील वेरी डिस्टर्ब्ड एंड फिर उनको लगता है अरे ये क्या मतलब, दोनों हमेशा लड़ते रहते ही है। बट डेफिनेटली बचपन में तो लड़ते हैं, बट बाद में अच्छा संबंध हो जाता है। थोड़ा सा दूरी बढ़ने पे ना, हम्म, थोड़ा सा दूरी बढ़ने पे अच्छा संबंध हो जाता है।
तो बट जब लड़ते हैं देन फिर माँ के लिए बहुत बर्डन हो जाता है। बार बार हर छोटी बात पे लड़ रहे हैं, उनको रिजॉल्व करना, और फिर हमेशा चिल्लाना विल्लाना, ये सारा चलता रहता है। तो उसी प्रकार से ही अगर भक्त आपस में झगड़ते हैं देन गुरु के लिए बहुत परेशानी है। पृथ्वी के लिए तो भार है ही, गुरु के लिए भी बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है। हम्म, अगर कई बार गुरु की यही काम रह जाता है, भक्तों के आपस में लड़ाई को रिजॉल्व करना, यही काम रह जाता है। हम्म, आप लोग झगड़ के आओ, रिजॉल्व कर किया जाएगी। हम्म, क्या फिर अभी कृष्ण कथा कहें या आप लोगों की झगड़ा ही सॉल्व करते रहें? क्या करें? गुरु क्या करना होगा फिर? गुरु का मुख्य काम तो दिव्य ज्ञान देना, कृष्ण कथा कहना था, बट कृष्ण कथा कहने ही नहीं देते हैं। झगड़ कर आया देन फिर उनको बिठाकर काउंसलिंग किया। प्रभु जी पहले आप आ जाओ, फिर उसके बाद आप आ जाओ, देन उसके बाद दोनों साथ आ जाना। फिर काउंसलिंग ही करे जा रहे हैं, घंटों घंटों तक काउंसलिंग। That's why we should act and behave in a way that mm, uh, we do not um, we do not become a burden for the spiritual master, है ना? At least we may not be doing some great service, हो सकता है हम बहुत बड़ा सेवा ना कर पाए, बट कम से कम हमें अ, भार तो नहीं बनना चाहिए। एंड भार कब बन रहे हैं? फाइटिंग करने पे। हम्म, क्योंकि अ, कई बार ना भक्त लोग ऐसा लेकर आते हैं, प्रो जी मतलब अभी आपको फैसला करना है, बस दोनों में किसी एक को चुनना है। हम्म, आप बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों आंखों में एक आंख चुन लेना, कौन सी आंख चुनेंगे? दोनों ही दो आंखें हैं ना। दोनों ही दोनों दो आंखें हैं। तो फिर दोनों में से कैसे चुनेंगे? हो सकता है ठीक है किसी में कोई और जैसे कि अ, कमी है, कमी होने के बावजूद भी क्या कमी होने पर क्या हम आंख निकाल देते हैं? हम्म, कमी को पूर्ति करने के लिए चश्मा लगाया है ना मैंने। हम्म, कमी होने पर कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, उसे निकाला नहीं जाता है ना। हम्म, उसे पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। तो उसी प्रकार से ही तो यदि अगर गुरु के सामने हम ऐसा आए कि प्रभु जी अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा फिर, तो इट इज सेम वही बात हुआ ना कि फिर दो आंखों में एक आंख आप फोड़ दो, बस एक आंख ही रहने दो फिर। हम्म, एक आंख ही रहने दो। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। रहदर जैसा यहाँ पर बता रहे कि जब हम झगड़ा करते हैं पृथ्वी के लिए भार बनता है, and वैसे ही जब भक्त आपस में झगड़ा करते हैं गुरु के लिए भार बन जाते हैं। सो वी शुड नॉट एटलीस्ट बर्डन द स्पिरिचुअल मास्टर बाय फाइटिंग अमोंगस्ट ईच अदर। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि झगड़ा नहीं होता है, नहीं, थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है। हम्म, थोड़ा बहुत तो झगड़ा चलता है, बिकॉज हम उसी संप्रदाय से है ना, राधा कृष्ण के संप्रदाय से, और राधा कृष्ण लड़ते हैं।
राधा कृष्ण के संप्रदाय में ना आप सभी? नहीं? तो वो लोग भी तो लड़ते हैं ना। तो फिर तो उन्हीं का नाम लेकर हम भी लड़ेंगे फिर। बट बात है कि वे लोग लड़ने के बाद भी राधा कृष्ण के आपस में लड़ाई होने पर भी वहां पर प्रेम की परिभाषा दिया जाता है उस झगड़ा के संबंध में बताते हुए। चेतन चरितामृत में बताया जाता है हम्म, कि ये प्रेम का परिभाषा इससे निकलता है कि although they might be having uh, innumerable reasons why they don't want each other, but still they cannot give up each other. उनके पास हजारों सैकड़ों लाखों कारण हैं उनको क्यों सामने वाला नहीं चाहिए। रोजी ये ना, ये चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हम्म। क्यों नहीं चाहिए? मतलब इनमें ना ये है वो है, वो 10 बता दिया। हम्म। बट फिर भी यहाँ पर राधा कृष्ण के विषय में राधा रानी को से पूछा जाए, कृष्ण क्यों नहीं चाहिए, देन फिर सैकड़ों कारण बताएगी, आपको पूरा पुस्तक लिख कर देगी। हम्म, कि कृष्ण में ये है वो है, ये करता है, वहां चले जाता है, ये टाइम पे नहीं आता है। हम्म, कभी भी अपनी बात नहीं रखता है, सारा घोल मोल बातें करता है। तो इस प्रकार हजार हजारों बातें कहेगी। बट फिर भी न जाने पता नहीं कि छोड़ भी नहीं सकती है। छोड़ भी नहीं सकती है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लव। इसको ही प्रेम कहा जाता है। ऑल्दो यू माइट बी हैविंग hundreds of reasons but yet you cannot give up. You cannot give up, and that is what actually keeps you in that company is love. जो आपको वहां पर जो बांध कर रखी है ना, वो उसको कहा जाता है प्रेम। हम्म। इसलिए लव इज नॉट लॉजिकल। अगर लॉजिक के अनुसार देखा जाए तो कब को राधा राधा रानी को कृष्ण को छोड़ देना था? अगर लॉजिकली देखा जाए, कब को छोड़ देना था? बट लॉजिकल है ही नहीं। लॉजिकल है नहीं। So this is what actually keeps them together in spite of innumerable differences and innumerable um, quarrels, but they cannot give up each other. तो वैसे ही थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है, बट छोड़ने वोड़ने वाली बात नहीं करना है। हम्म, चाहे जो भी है रोजी, कोई बात नहीं, एक दो लाख ज्यादा मार लो, बट बस आपके संग में ही रहना है। हम्म, एक दो लाख एक्स्ट्रा मार दो, कोई दिक्कत नहीं, बट भक्तों के संग में ही मुझे रहना है, और कहीं नहीं जाना। हम्म, क्योंकि जैसा उस दिन प्रभुपाद को सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी जैसे नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना होता है ना, निताय पद कमला, उसमें आखिर में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कि नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राखो रंगा चरणेर पासा। बहुत सुंदर शब्द है। यहाँ पर कहते हैं कि हम्म, नरोत्तमे बड़ो दुखी। हे नित्यानंद प्रभु, ये नरोत्तम जो है बहुत दुखी है। एंड आप तो नित्यानंद हो, नित्य आनंद में रहते हो। हम्म, तो इसलिए आप मुझे सुखी बना दो। हम्म,
एंड ये कैसे हो पाएगी? राखो रंग चरण पासा। हमेशा के लिए मुझे आप अपनी चरणों पे ही लगा कर रखिएगा। राखो रंग चरण पाशा। सो लेट मी क्लिंग ऑन टू योर लोटस फीट। लेट मी रिमेन देयर। तो वैसा। ठीक है। तो उस प्रकार से एंड लास्टली एक और बात श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में विशेष रूप से जोर जोर दे रहे हैं। वो ये है कि सीत कृष्ण केशः। सीत कृष्ण केशः। कृष्ण मतलब काले, काले रंग के हैं। तभी तो कृष्ण का नाम कृष्ण तो पड़ा ही। और यमुना और द्रौपदी का नाम भी कृष्णा पड़ा है। उनकी दोनों ही शामिल है। तो वैसे यहाँ पर हम्म, किसका कालेपन की वर्णन आ रहे हैं? केशः, भगवान के बालों का। जैसे प्रभुपाद यह समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का उम्र वैसा भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो इतना ज्यादा होने पे भी सबसे 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 ज्यादा बूढ़ा कौन है? कृष्ण ही तो है ना। उनसे तो बूढ़ा तो कोई और है नहीं। हम्म, कृष्ण से बूढ़े तो कोई और है नहीं। तो ये तो ब्रह्म संहिता में कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। पुराण पुरुषम ना इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। नोबडी इज ओल्डर देन हिम। बट येट भगवान के बाल काले हैं। ये इसकी वजह से नहीं, गोदरेज हेयर डे नहीं लगाए भगवान ने। भगवान की ओरिजिनल कालापन है। भगवान को कोई डाई वाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। वही तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ना। इतना बूढ़े होने के बाद भी भगवान की बाल सफेद नहीं हुई, बिल्कुल काले हैं। तो फिर इसलिए वैसा हाँ, वो भी एक प्रकार की पहचान है भगवान की। बट आजकल इस पहचान के हिसाब से जाए तो फिर धोखा खा जाएंगे। बट बिकॉज हर कोई वो डाई लगा कर आ रहे, तो फिर लगे सभी तो बूढ़े नहीं भाई, सभी काले बाल वाले। बट सभी काले बाल वाले थोड़े, सभी अगर उनको अच्छा से है हेड बाथ दे दिया जाए देन फिर उनको पता चल जाएगी सारा कालापन चले जाएगी, सफेद सफेद होके देन पता चलेगा कि ये बूढ़ा है। And लोगों को बहुत तकलीफ है अगर बाल सफेद हो जाता है तो। सही में बहुत तकलीफ है। एक बार मैं सुन रहा था कि हम्म, एक वैसे ही कोई हीरोइन वो एक बार शीशा में देखने पर उनको एक उनकी बालों में एक सफेद बाल दिखाई पड़ा। बस वो देख कर डिप्रेशन में चले जाती है। अरे मैं बूढ़ा होगी। बिकॉज अगर हीरोइन बूढ़ा हो गया तो देन फिर उनको कोई पूछेगा नहीं। देन फिर वो डिप्रेशन में चलेगी केवल एक सफेद बाल को देखकर। एंड ये तो दूसरी बात है कि आजकल तो बचपन से ही सफेद बाल शुरू हो जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी हो जा रहे हैं ना। तो ऐसा
तो इस तात्पर्य में एक तो शीत कृष्ण केशः एंड दूसरा प्रभुपाद जी ने भगवान की प्राकट्य के संबंध में बताया। एंड तीसरा विष्णु तत्व और जीव तत्व के विषय में भी शुरुआत में श्रील प्रभुपाद ने समझाया किस प्रकार से भगवान के दो प्रकार का विस्तार होता है। एक तो स्वांश विस्तार और दूसरा विभिन्न अंश। विभिन्न अंश मतलब सेपरेटेड एक्सपेंशन है विभिन्न, जैसे कहते हैं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हम्म, तो वैसे ये विभिन्न अंश। विभिन्न स्वाम्स एक्सपेंशन जो है जो पर्सनल एक्सपेंशन है, एंड विभिन्न अंश जो है वो जीव तत्व आते हैं। स्वाम्स में विष्णु तत्व आते हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व। और फिर स्वाम्स में भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे स्वाम्स में, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा ना कि फर्स्ट एक्सपेंशन क्या है स्वाम्स में, बलराम जी है ना। बलराम जी को स्वयं प्रकाश रूप कहा जाता है, स्वयं प्रकाश रूप है। स्वाम्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। हम्म, स्वयं प्रकाश, वैभव प्रकाश, और एक और वैरायटी है ऐसा। तो ये सारे रियलाइजेशन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में किया है। अगर आप में से कोई चैतन्य चरितामृत अभी नहीं पढ़ा है, आप लोग इस प्रकार ये सारे बातें समझने हेतु आप चेत टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु सारा शिक्षाओं को संकलित करते हुए कंपाइल किए थे, एक पुस्तक जो है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। बिकॉज जैसा भागवतम में कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने संपादित किए थे ना, तो वैसे ही चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं को एक बहुत संक्षिप्त रूप में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वो पुस्तक पढ़ने पर चैतन्य महाप्रभु ने बेसिकली उसमें सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, और हरिदास ठाकुर के साथ संवाद, रामानंद राय के साथ जो चर्चा, ये सारे जो है उस पुस्तक में कवर हो जाएगी। एंड ये जो अवतारों के विषय में विश्लेषण, ये रूप शिक्षा में आपको मिलेगा। रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए थे, तो उसमें आपको मिलेगा। हम्म, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टोकेन जीवहरणम यद उलूखिकायास्त्रैमासिकस्य च पादा सकतो प्रवृत्त यदृङ्गतान्तान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वा इतरत्तार्जुनयोर्न भाव्यम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे, तब पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। तात्पर्य: श्री भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं।
ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहते हैं और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर एक एवं अद्वितीय है, किंतु सामान्य जीवात्मा अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। वेदों का यही मत है। जब भगवान श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे, तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष आई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सम्मानीय स्त्री की वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी। और जब सब कुछ पूरा हो गया, तब बाल रूप श्री भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए और उसका 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन श्री भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। अपने वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बौना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया, तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक करोड़ों मील लंबा कर लिया। अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मातृ प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती, तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होने पर यशोदा माता को अपने पुत्र के प्रति सहज मातृ प्रेम न रह पाता। किंतु जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वो अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन रूप में सारे ब्रह्मांड को नापने वाले हो। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं। कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उनके तुल्य बन सकता है, किंतु वो मात्र अनेक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक दैवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वो ईश्वर नहीं बन सकता। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हो या बड़े होने की अवस्था में हो। इस प्रकार जब वे केवल 3 मास के थे, तब उन्होंने यशोदा माता के घर के में छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर का वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे, तो उनकी माता ने उन्हें उखल से बांध दिया था। किंतु नटखट बालक उखल को घसीटते हुए यशोदा माता के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए, और जब उखल 2 वृक्षों के बीच फंस गया, तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम से गिर पड़े। जब यशोदा माता ने ये घटना देखी, तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते ये कृत्य किया है। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा होता है। यशोदा माता ने श्री भगवान को पुत्र रूप में चाहा और श्री भगवान उनकी गोदी में शिशुवत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी, उन्होंने सर्वशक्तिमान श्री भगवान की भूमिका भी निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि वे सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते रहे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य था श्री नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माता के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो।
श्री भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहते तो ब्रह्मांड के स्वामी ही है, और वे इच्छा अनुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और श्री भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। वैसे तो ये सारा लीलाएं तो आप लोगों ने सुना ही है बारंबार। हम्म, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से बचपन में ये सारे लीलाएं जो संपन्न की हैं। एंड यहाँ पर बता रहे कि अगर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके कहने में कोई संदेह होना नहीं चाहिए, बिकॉज जितने सारे लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने संपन्न किया है, ये सारा कुछ ये कोई और साधारण बालक से तो संभव नहीं हो पाएगी। भगवान बचपन में ये सारा कुछ जो करके दिखाया है, तो वो सारा कुछ कोई साधारण बालक से तो नहीं संभव हो पाएगी। ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही करके मानना ही होगा। और दूसरी बात श्रील प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की आकार छोटे होने पर भी कृष्ण भगवान ही है हर अवस्था में। he was never devoid of his he was never devoid of his supreme position। हमेशा अपनी भगवतता को भगवान ने मेंटेन किया ही है, क्योंकि ये कोई पद नहीं है जो कि भगवान ने एक समय पर प्राप्त किया हो। देन फिर जो एक बार प्राप्त किया जाता है वो छूटता है। जब हम जन्म लेते हैं, हम्म, हम मरते भी हैं। हम्म, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। बट भगवान ने उस प्रकार से ना कभी जन्म लिया है ना मरा है। तो इसलिए भगवान इस प्रकार से बाध्य नहीं है हम जैसे। तो भगवान को ये भगवत्ता जो है किसी ने सौंपा नहीं है, बल्कि भगवान हमेशा ही ये भगवान ही है हर अवस्था में, छोटे बचपन में। ये सारी बातें तो वैसे हम लोगों ने पहले भी सुना है। ये एक अच्छी विशेष बात यही है कि हम्म, ये सारा लीलाएं करने के दौरान कई बार भगवान को अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करना पड़ा, किसी असुर को मारने के लिए वगैरह वगैरह। कभी कभी जो है भगवान को अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बट आप देखिए, इन सारा लीलाएं करने के दौरान भगवान बहुत केयरफुल थे, ताकि यशोदा मैया की भावों के ऊपर कोई व्हाट इज कि कोई खेद न पहुंचाए। आई मीन देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस इन द मूड ऑफ यशोदा मैया। उनकी भाव में कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए करके, उस प्रकार से ध्यान रखते हुए भगवान ने सारा लीलाएं संपन्न किया। ताकि अगर जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर पूतना को मारने के लिए भगवान जैसे थे वैसे ही भगवान ने मार दिया। यदि अगर भगवान पूतना को मारने के उद्देश्य से भगवान ने अपना शरीर को वो भी 6 मील लंबा कर दिया, देन फिर यशोदा मेरे को पता चल जाए ये तो 6 मील लंबा वाला मेरा पुत्र, इनको तो मैं तो 10 इंच वाला बेटे को जन्म दिया और ये तो 6 मील का बन गया अभी। 6 मील का बन गया, तो ये तो कोई साधारण नहीं, ये तो भगवान ही है। देन फिर उनकी जो पुत्र वात्सल्य भाव जो है वो उसमें बाधा आ जाएगी। तो इसलिए भगवान यशोदा के भावों को बनाकर रखते हुए ही अपने सारे कार्य भी कर दिया। अपने सारे कार्य भी कर दिया। दिस इज हाउ Krishna's main intention was to play the role of a son in between। भगवान कृष्ण जो है
थोड़ा सा अपने रोल से बाहर जाकर काम करके आ जाते थे। बट उनका मेन रोल तो यशोदा माई के पुत्र के रूप में कार्य करना था। उनका मेन ये रोल था। उसी प्रकार से ही भक्तों का भी मेन रोल डिवोटी होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए। हम्म, बाकी सारा हम रोल्स प्ले करते हैं। समटाइम वी प्ले द रोल ऑफ अ प्रीचर, वी प्ले द रोल ऑफ अ मैनेजर, वी प्ले द रोल ऑफ अ लीडर, वी प्ले द रोल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। ये सारा डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है। बस रोल करके वापस आ जाना है। बट हम प्राइमरली कौन है? प्राइमरली भक्त है। हम्म, हम प्राइमरली मैनेजर नहीं है। हम्म, हम प्राइमरली मैनेजर नहीं है। हम प्राइमरली भक्त है। बाकी हम रोल्स प्ले करते हैं। बाकी रोल्स प्ले करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बस वो प्ले करते, जब तक हमें वो प्ले करना प्ले करते, बाद में मैनेजमेंट हो गया तो माला पकड़ लिया। हम्म, माला कर रहे, भागवत पढ़ रहे। नहीं तो कुछ कृष्ण कथा कर रहे। तो दिस इज आवर मेन बिजनेस। नाम जप करना, कीर्तन करना, साधु संग करना, ये हमारा मेन बिजनेस है। बाकी सारे सबसे मतलब ऑक्सिलरी रोल्स है। कभी कभी हम मैंने, मगर कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत पड़ा तो हम मैनेजर बन जाते, कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत पड़ा तो हम कुछ कुछ और रोल प्ले कर लेते। तो उस प्रकार से बाकी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हम प्ले कर लेते हैं। बट हमारा मेन लाइफ जो है वो टू बी अ डिवोटी। जैसा कि भगवान कितना केयरफुल थे यशोदा के साथ अपनी फीलिंग्स को बनाकर रखने के लिए। जल्द से जल्द वो गया, फिर मार देव पूतना को भाग आए। वापस वही वही यशोदा मैया की गोदी में बैठ गई। अभी अभी 6 महल वाला पूतना को मार दिया। एंड अगले क्षण जो है यशोदा मैया की गोदी में बैठकर दूध पी रहे। एज इफ कुछ जानता वानता है नहीं। एज इफ कुछ जानते ही नहीं, ऐसे बैठ गए। हम्म। एंड वो तृणावत वाला भी कहानी में देखो। पूरा आसमान में जाकर तृणावत को वहां से दबाकर नीचे फेंक देते हैं। एंड फिर उसके बाद दोबारा आकर वे असल में गोद में बैठकर दूध पीने लग जाते हैं। दिस इज प्राइमरी थिंग। भक्तों के साथ ये जो डिवोशनल एक्सचेंजेस या लविंग एक्सचेंजेस जो है, ये भगवान की प्राइमरी कारण है प्राकट्य होने का। बाकी पूतना को मानना, त्रिनाथ को मानना, ये सारा कुछ तो ये दिस आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स है। इसके लिए कभी ऐसे ही घूमकर भगवान करके आ गया। बट उनको मेन बिजनेस है भक्तों के साथ आदान प्रदान करना। उसी प्रकार से हम भी डिवोटीज होने के नाते हमारा मेन बिजनेस है डिवोशनल लाइफ। श्रवण कीर्तन पठन साधु संग। हम्म, तो इस प्रकार से बाकी सारे हम थोड़ा बहुत करके आ जाते हैं, बिकॉज वो भी जरूरी है। करके आ जाते हैं। सो वी आर प्राइमरली, इसलिए वो कहते हैं ना उसमें, विग्रह पूजा में जाने के पहले एक भूत शुद्धि करके होता है, भूत शुद्धि। हम्म, वो प्रार्थनाएं पढ़कर विग्रह पूजा में अ, विग्रह पूजा करने जाते हैं। कि कोई भी विग्रह पूजा जाने के पहले वो भूत शुद्धि प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए, पढ़ते हैं। ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को पता होनी चाहिए। तो उसमें उसमें यही होता है कि यही प्रार्थना करते हैं कि आई एम बाय नेचर द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मैं अपने स्वभाव से भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। मैं अपनी, मेरे स्वभाव सहजता से मैं आपका ही सेवक हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई बैड फॉर्टून आई हैव बिकम एनिमिकल टू वर्च्यू फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। बहुत अनंत काल से आपके प्रति ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण, मैं, अपना संबंध भूल चुका हूँ।
भूल चुका हूँ। नो, बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर्स मर्सी। अभी गुरु की कृपा के कारण मुझे ये बात पता चला है, मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, एंड मैं आपके नित्य शाश्वत सेवक हूँ। ये बात मुझे गुरु की कृपा से मुझे पता चली है। हम्म, तो इसलिए इसलिए मुझे ये बात जानने के बाद गुरु की सेवा करने का मौका मिला है, और उनकी पद चिन्हों में चलते हुए आपका भी सेवा करने का मुझे मौका मिल पा रहे हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि मैं अपने सारा उपाधियों को त्यागते हुए केवल यही एकमात्र उपाधि में स्वीकार करके मैं आपकी सेवा करूं। कौन सा उपाधि? आपका नित्य शाश्वत सेवक हो। इस प्रकार से कहते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वन्नी न च गृहपति न मनस्तु इतिर्वा किंतु प्रोद्धन निकल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी बत्तु पद कमलयो दास दासानुदास। आई एम नॉट अ ब्राह्मण, नॉर अ क्षत्रिय, नॉर अ वैश्य, नॉर अ शूद्र। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना तो क्षत्रिय हूँ, ना तो वैश्य हूँ, ना तो शूद्र हूँ। ना तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ। मेरा एकमात्र पहचान यही है। मैं यही बात जानता हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक हूँ, बस। इसके अलावा मेरा कोई और पहचान नहीं है। हम्म, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं हूँ। हम्म, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट की भाव में मैं अगर पूजा करने जाऊं तो फिर भगवान भगा देंगे। तुम टेम्पल प्रेसिडेंट है तो जाओ, मैनेजर को मैनेजमेंट करो, मेरे पास मत आना फिर। हम्म, तो भगवान के पास जब जाएंगे तो फिर ये सारा उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। मैं हमारा कंपनी में मैनेजर हूँ। मैं बीटेक एमटेक पीएचडी हूँ। मैं टीचर हूँ। मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। या मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। हम्म, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये सारा उपाधियों को छोड़कर ही भगवान के पास सेवा करने जाना होता है। बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर एक्वायर्ड। इसलिए भक्ति के परिभाषा में भी कहते हैं ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चति। हम्म, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारा उपाधियों को त्याग कर करने वाली कार्य ही भक्ति होता है। उपाधियों में रहकर करने वाली बात नहीं। उपाधियों को छोड़ना पड़ेगा। हम्म, सारा उपाधियों को छोड़कर हमें करना होगा। हम्म, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी भगवान जब यशोदा मैया की गोदी में है, कृष्ण सारे उपाधियों को छोड़कर केवल इज सिंपली प्लेइंग द रोल ऑफ अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ अपनी भगवत्ता वगवत्ता सब कुछ साइड पे रख देते भगवान। उस समय मैं केवल यशोदा मैया का इनोसेंट चाइल्ड हूँ, बस इतना ही। तो मतलब आप सोचो भगवान भी किस प्रकार से अपने सारे पदों को वगैरह सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम ये सुप्रीम वो करके वो सारा साइड कर दिया। नाउ हु एम आई एम सिंपली एन इनोसेंट सन ऑफ यशोदा, दैट्स ऑल। तो वैसे ही भगवान रहते थे। तो वैसे जब भी हम भी फिर सेवा करना है तो फिर हम भी सारे उपाधियों को छोड़कर भगवान की सिर्फ सेवक बनकर सेवा करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी, बिकॉज बाकी उपाधियों को ग्रहण करने पे ना देन फिर अनेक प्रकार के विकार हमारे मन में आने लग जाएंगे।
अनेक प्रकार के विकार हमारे मन में आने लग जाएंगे, इसलिए दैट इज नॉट एडवाइज्ड। ठीक है, लास्ट श्लोक है। यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतो यपीतान् बालान् स्व अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्या तच्छुद्धये अतिविशा वीर्यविलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्यत् उरगं विहरन् हृदिन्याम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। बस अनुवाद के बाद कुछ नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को वीडियो आ रही। माता जी आप प्रकट हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है अभी? सॉरी प्रभु जी। अभी नहीं आ रही आवाज? अभी तक तो नहीं, अभी आ रहे। अभी आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, बस मैं पढ़ती हूँ, उसका अनुवाद ही ऐसे। और जब ग्वाल देख। जो अपनी ललपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था, भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तो ना आखिर में ये कालिया नाग वाला लीला याद कर रहे हैं। हाँ, सही में जब ये कालिया नाग वो यमुना में रहा करती थी, उनकी विष इतना तेज था कि अ, जब उसकी वो उस विष की वेपर जो है वो ऊपर से निकलते थे, ऊपर से अगर कोई चिड़िया भी जाए वो भी उस विष की वो वेपर से वो गिर जाती, मर जाती थी। एंड कोई अगर पानी पी जाए देन वो भी मर जाते। तो उस प्रकार से जितने भी गाय और बच्चे लोग जाकर फिर उस पानी को पिया और सभी मर गए थे। एंड उन सभी लोगों को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया, केवल कैसे? केवल भगवान उनकी ओर देखने मात्र से, ही सिंपली ग्लैंस्ड एट देम। उनको देखने मात्र से सभी के सभी जो है, जो मरे हुए सभी के सभी जो है वो जीवित हो गए। हम्म, है ना? जिस मतलब इतना शक्तिशाली है भगवान की दृष्टि पड़ना अपने आप में। भगवान की दृष्टि पड़ना, पड़ने मात्र से ये सभी के सभी मरे हुए लोग जीवित हो गए। तो वैसे ही हम भी जब मंदिर जाते हैं, हम मंदिर इसलिए जाते ताकि भगवान हमें देखे। हम्म, भगवान हमें देखे, क्योंकि भगवान देखेंगे तो हम भी जो मरे हुए हैं आध्यात्मिक रूप से, हम भी जीवित हो जाएंगे फिर। हम्म, तो तो हम मंदिर वैसा भगवान को देखने तो कम जाते हैं, भगवान को दिखने के लिए ज्यादा जाते हैं। क्योंकि हम देख तो नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान को देखना है तो देन फिर वैसा एक कम से कम ज्ञान चक्षु तो चाहिए ही है, जिससे हम ये श्रद्धा रख सके ये विग्रह कोई पत्थर नहीं है,
बल्कि स्वयं भगवान है। इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की श्रद्धा जरूरी है, वैसे श्रद्धा के साथ ही देखा जा सकता है। बट तो वो श्रद्धा तो हमारे अंदर कमी है, तो इसलिए फिर हम तो भगवान को ठीक ठीक देख नहीं पाते हैं। बट भगवान तो हमें देख ही सकते हैं ना, तो इसलिए हम भगवान को दिखने के लिए जाते हैं। एंड वैसे भी हम भगवान को देख भी ले तो ठीक है, थोड़ा हमें भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। बट भगवान अगर हमें देखे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भगवान हमें देखने लगे तो हम एक प्रकार से आध्यात्मिक रूप से मरे हुए, अ, हमको आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होने लगेगी, सिंपली बाय हिज ग्लैंस। तो उस प्रकार से, एंड वैसा कार्य कौन और कर सकता है कृष्ण के सिवा, करके यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए कोई साधारण सी बात नहीं है जो यहाँ पर बता रहे। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य भगवान कृष्ण के संबंध में बताए हैं, ये कोई साधारण जीव कर नहीं सकते, केवल कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते कर पा रहे इस प्रकार के कार्य। नहीं तो कोई मरा हुआ व्यक्ति को कौन जिंदा कर देगा? नहीं, वो भी देखने मात्र से। हम्म, देखने मात्र से कौन जिंदा कर देगा? कोई और नहीं कर पाएगा। इट इज ओनली पॉसिबल बाय कृष्णा। एंड उस उम्र में भगवान फिर पानी में जाते हैं, फिर कालिया नाग के ऊपर नाचने लगते हैं। एंड सही में वो, हाँ, अगर सही में अगर डांस किसी को आता है तो वैसा उनको नाचने के लिए कहना चाहिए। अगर आप सही में ब्रेक डांस आता है, आप ब्रेक डांस करो काली नाग जैसे नाग के ऊपर चढ़ के, तब पता चले कितना डांस आता है। बिकॉज बाकी तो स्टेबल प्लेटफॉर्म पे नाचेंगे, डांस करेंगे। भगवान ऐसा प्लेटफॉर्म पे डांस किए थे जो कि बिल्कुल मूविंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। एंड वो भी कैसे मूविंग है, बिल्कुल रैंडमली। रैंडमली कभी फन इधर से आता है, कभी उधर से आती है, यहाँ से उधर से जंप किए, उधर से इधर जंप किया। एंड भगवान नाच रहे हैं। एंड कालिया नाग की उदाहरण तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, खास करके नाम जप में। नाम जप में याद रखनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है, कालिया की फनों के ऊपर नाचकर कालिया में जितने भी ईर्ष्या का विष भरा हुआ था, उस ईर्ष्या का विष को भगवान ने बाहर निकाल दिया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हम आप भी अपने नाम रूप में मेरे जिह्वा पर नाचिएगा। एंड इस प्रकार से नाचने पर मेरे अंदर भी तो खूब सारे ईर्ष्या द्वेष के विष है। एंड वो सारा विष जो है वो बाहर निकल सके। बाहर निकल सके। सो इस प्रकार से कालिया नाग से भी यही विष तो बाहर निकाला गया है, उनके ऊपर नाच कर ही। एंड प्रभुपाद जी भी कहते हैं, वैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, हम्म, नाम नाचे जीव नाचे। नाम नाचे मतलब नाम नाचता है। जब आप नाम जप करते हो, इट इज लाइक द होली नेम personified इज डांसिंग ऑन योर टंग। जिस प्रकार से मतलब हमारा जिह्वा भी तो एक सांप की तरह बहुत ही चिकना, एंड बहुत ही मतलब उस सांप जैसा ही शरीर है ना, जिह्वा का भी तो बोनलेस है। एंड सांप जिस प्रकार से चपल है, ये हमारा जिह्वा भी बहुत चपल है। एंड बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन है। हम्म। तो इस प्रकार से नाम नाचे। ये नाम जो है, जब आप हर नाम लेते हो, इट इज लाइक द होली नेम इज डांसिंग ऑन योर टंग। एंड द होली नेम इज डांसिंग ऑन योर टंग, वी शुड इमीडिएटली विजुअलाइज हाउ कृष्णा वाज डांसिंग ऑन कालियास, काली की कालियास फनों के ऊपर किस प्रकार से भगवान
नाच रहे हैं उसको याद करनी चाहिए। हम्म, उसको याद करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जिस प्रकार से आपने अपने चरणों को कालिया के फनों पे अंकित किया है, एंड वैसा अंकित करने पे क्या हुआ, उनको कोई मारने वाला नहीं है। गरुड़ जी वगैरह सभी लोग छोड़ दिया, नहीं अभी इनके ऊपर तो भगवान की चरण चिन्ह है। उसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारे जिह्वा पर भी नाच कर आप आपके नाम को हमारे जिह्वा पे अंकित कर दीजिएगा। लेट योर होली नेम eternally remain on my tongue and vibrate my tongue। आइडियली क्या होता है कि जब व्यक्ति शुद्ध नाम पे पहुंचता है तो होली नेम विल वाइब्रेट योर टंग। हरे नाम ही आपका टंग को, आपकी जिह्वा को जलाएगी। हम्म। ऐसा नहीं कि आप अपने जिह्वा को वाइब्रेट करके हरिनाम को कहते हो, रदर हरिनाम ही आपकी जिह्वा पर प्रकट हो जाएगी, छोड़कर नहीं जाएंगे भगवान भी। जब शुद्ध नाम लेने लगते भगवान छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, भगवान हमेशा के लिए रहते हैं। तो ये लक्षण है शुद्ध भक्तों का कि दे वो निरंतर भगवान के नाम जब नाम परायण रहते हैं, दे ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चैंट द नेम्स। ओह टाइम हो गया, मैं भूल गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। वैसे आज हम बरसाना में, आज सुबह हम गोवर्धन परिक्रमा किया, अभी जस्ट हम कंप्लीट करके आए थे और फिर आप लोगों का क्लास लिया। अभी 3 दिन की यात्रा है तो इसलिए हम यहाँ आए। ओके, किसी कोई प्रश्न है तो फिर फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक बताए प्रभु। तो प्रभु अभी क्वेश्चंस 3 हैं, 3 डिवोटीज के हैं, तो तीनों क्वेश्चंस या कैसे प्रभु? क्विकली कर देते, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आप बरसाना धाम में हैं, इसीलिए मैं धाम को प्रणाम कर रही हूँ। प्रभु जी, मेरी जो सवाल है, आप पिछले सत्र में जो बताए थे उसके ऊपर है। आपने बताया था, जो परशुराम अवतार के बारे में बता रहे थे, कि भगवान ने राजर्षियों को ही उपदेश दिया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मैंने पहले उपदेश विवस्वन को दिया था। विवस्वन माने सूर्य देवता। तो देवताओं के राजा तो इंद्र हैं, उन्होंने सूर्य देवता को ही क्यों चुना, विवस्वन को? मतलब इस व्हाट डज इट इंडिकेट? वैसा भगवान ने गीता में तो अपने क्राइटेरिया तो बताए हैं इन जनरल, वहां पर कहीं हमने उल्लेखन तो वैसे सुना नहीं कि एक्सक्लूसिवली सूर्य विवस्वान को क्यों चुना है करके। वैसा एक्सक्लूसिवली हमने सुना तो नहीं, बट एक इन जनरल बातें जो गीता में भगवान ने कहा, भक्तों में सखा चेती, अर्जुन भगवान के भक्त होने के कारण अर्जुन को भगवान ने चुना है रहस्य बताने। तो उसी प्रकार से विवस्वान भी भगवान के भक्त होंगे, जिसके कारण भगवान ने विवस्वान को चुने होंगे। वो विवस्वान भक्त नहीं हो तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन तो गीता में भगवान ने कहा ही है, भक्त होने के कारण चुना है करके। तो वैसे ही विवस्वान भी भक्त होंगे जिसके कारण विवस्वान को चुने। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे हम्म। कृष्णा। रक्षित। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा डाउट ये है कि
इफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट, लाइक भगवान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट किया पूतना को मार के, तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश गॉड फ्रॉम एन बीइंग दैट ही इज नॉट equipped with powers that we have not seen yet, like भगवान पे ऐसी पावर, लाइक ही इज एन एंटिटी बट ही इज नॉट गॉड दैट वे. ओके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि why should we consider him as God only? Why not कि he's a very powerful person? यस. है ना? इन वन सेंस आप जो पूछ रहे हैं, जस्ट लाइक सभी के पास कुछ कुछ पावर्स है, तो वैसा ये कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति होंगे जिनके पास थोड़ा ज्यादा पावर्स है, थोड़ा ज्यादा पावर्स ओके है। बट तो he is somebody having very extraordinary powers, वैसे ही है ना? डज ही हैव अनलिमिटेड पावर प्रभु जी? यस। But how can we say he have unlimited powers, but we have only seen finite number of observations he have act? ओके। सी, एज इट इज सेड, भगवान जो गॉड की परिभाषा में पराशर मुनि ने जो दिया है कि गॉड इज नॉट सिंपली वेल्दी, नॉर इज ही सिंपली पावरफुल, नॉर इज ही सिंपली ब्यूटीफुल. He's not just the most beautiful, not just the most powerful, not just the most learned person. Rather, God is one who is all powerful, all beautiful, and all knowledgeable, and, and who is one who has all strength and all fame and all renunciation. So, having all powers is much different than simply being powerful. Simply being powerful है तो then फिर he is simply being wealthy means he is just wealthier than many other people in the world. But जब all wealthy जब कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जिनके नाम पे भी जो भी संपत्ति है वो सारा संपत्ति भगवान की ही है. जैसे उदाहरण के लिए अभी के समय पर इस दुनिया में देयर इज समबडी हु इज द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन. मान लीजिए वैरेन बफेट है. ही इज मोस्ट वेल्दीएस्ट मानो. हम्म, मैं पता नहीं अभी चेंज हुआ भी तो. अगर मान लो कि वो है, अगर वो है तो ही कैन से वी कैन से दैट ही इज वेल्दीएस्ट, बट ही कैन नॉट से दैट आपके नाम पे जो संपत्ति है वो मेरा करके वो नहीं बोल सकता, बिकॉज ही इज नॉट ऑल वेल्दी बट ही इज वेल्दीएस्ट. बट भगवान के केस में ये है कि भगवान इज नॉट सिंपली वेल्दीएस्ट, रैदर ही पोसेसेस ऑल वेल्थ. मतलब किसी के नाम पे भी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वैरेन बफेट के नाम पे हो, चाहे बिल गेट्स के नाम पे हो, चाहे मुकेश अंबानी के नाम पे हो, चाहे अडानी के नाम पे हो, भगवान क्लेम कर सकते भाई साहब ये सारा संपत्ति मेरी है. हम्म करके भगवान क्लेम कर सकते. तो उस प्रकार से भगवान पावर के संबंध में भी ये बात हम समझ सकते हैं, है ना? सो इज नॉट सिंपली पावरफुल, बट ही इज ऑल पावरफुल. एंड दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि प्रभु जी हमने हम्म, हमेशा लिमिटेड पावर ही तो देखे थे. हम्म, अभी प्रश्न ये है कि हम्म, आप अनलिमिटेड पावर देख पाएंगे? अगर भगवान दिखा भी दे, देख पाएंगे? नहीं ना, बिकॉज वी हैव लिमिटेड एबिलिटी टू परसीव थिंग्स, बिकॉज आवर सेंसेस हैव वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू परसीव. तो इसलिए भगवान अनलिमिटेड दिखाने के बावजूद भी हम तो लिमिटेड ही परसीव कर पाएंगे, बिकॉज हम लिमिटेड परसीव कर पाएंगे, हमेशा कहते रहेंगे लिमिटेड है करके. बट बात यह है कि भगवान अनलिमिटेड है. बट अनलिमिटेड को देखने की क्षमता तो हमारे पास नहीं. जैसे भगवान ने जब विश्वरूप को प्रदर्शन किया, बेचारे अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे. ऊपर नीचे साइड वाइड सारा घूम रहे थे अर्जुन. एंड वो भी दिव्य दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद भी, दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद भी he to perceive the unlimited he got to have very divine eyes, so that he can perceive unlimited. तो उसी प्रकार से ही
अगर अनलिमिटेड शक्ति को भी यदि हमें देखना है, देन वी नीड टू हैव स्पेशल सेंसेस टू बी एबल टू परसीव अनलिमिटेड पावर। बट अभी के समय पर हमारा सेंसेस जो है वो लिमिटेड है, इसलिए लिमिटेड पावर को ही परसीव कर पाएंगे। इसलिए भगवान अनलिमिटेड पावर को दिखाने के बावजूद भी हम लिमिटेड पावर ही परसीव कर पाते हैं। एंड फिर भी हम कृष्ण को भगवान इसलिए समझ सकते हैं बिकॉज इन शास्त्रों में इन बातों की प्रामाणिकता है। वी एक्सेप्ट इट बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड बेस्ड अपॉन वेरियस एविडेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। ठीक है ना? हरे कृष्णा। यस, लास्ट। यस। Hare Krishna, Prabhuji, Dandav Pranam. Hare Krishna to all the devotees, Pranam. Prabhuji, am I audible? हाँ। प्रभुजी, आपने वो भूत शुद्धि वाला एक कुछ बोला था कि सो आई वाज आस्किंग कि वो क्या कोई भी पढ़ सकते हैं या फिर ब्राह्मण दीक्षित डिवोटीज ही पढ़ सकते हैं प्रभुजी? वो तो कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई जाग भी मंत्रास होता है दूसरी वर्षन में, वो ब्राह्मण दीक्षित पढ़ सकते हैं। बाकी ये तो दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रभुजी। शैली माता जी, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने अभी सेशन में बताया कि कृष्ण लीलाएं हम सुनते हैं, मतलब हमेशा ही हम ये समझते हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो हम उनकी तरफ मतलब हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, हम उनसे प्यार करना सीखते हैं, भगवान को प्रेज करते हैं। तो प्रभु जी, इतनी सारी लीलाएं प्रभु भगवान ने की, मतलब जैसे दश अवतार में भी बताया जाता है कि उसमें जो अवतारी हैं वो भगवान है, इसलिए दश अवतार में उनको इंक्लूड भी नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं स्वयं है और बाकी उनसे निकले हुए मतलब अवतार हैं। तो प्रभु जी, अगर इतनी सारी लीलाएं भगवान ने की तो उनको एकदम गुप्त क्यों कर दिया? मतलब जब सबके कल्याण के लिए ही है ना, जितने लोग सुने उनको, जितना सुनेंगे उतना प्यार बढ़ेगा। तो फिर भागवतम तो एक मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग मतलब अभी से पहले तो हम लोग भी नहीं, भगवत गीता भी नहीं पढ़ी थी, भागवतम तो बहुत दूर की बात है। तो हमें तो डिफरेंस भी नहीं पता था कि भगवत गीता और भागवतम अलग अलग दो स्क्रिप्चर्स हैं। तो प्रभु जी, ये लीलाएं मतलब somehow अगर देखा जाए तो हमने बचपन में जैसे कृष्णा महाभारत जो सीरियल बने, उसके थ्रू थोड़ा बहुत हमें पता चला, नहीं तो वो भी नहीं पता चलता। तो प्रभु भगवान जी को तो ये बिल्कुल मतलब ओपन कर देना चाहिए था कि सब लोग सुने, पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिससे सब लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हो। लेकिन वो इतनी छुपी हुई लीलाएं हैं कि हम उनको पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ही कि आपके थ्रू हम लोग इनको सुन के समझ पा रहे हैं। एक्चुअली इनको हम जो स्टोरी की तरह सुनते हैं तो वो समझ नहीं है, उसके बियॉन्ड ये बहुत मतलब गूढ़ रहस्य है हर लीला में भगवान का। तो बस प्रभु जी, यही था कि मतलब मेरा क्वेश्चन मतलब बेसिकली यही था कि इनको हम सुनते हैं तो बोलते हैं ना कि हमें प्रामाणिक गुरु के थ्रू सुनना चाहिए, और जब हम पेड किसी से सुनते हैं तो वो सर्प के विष की भांति हो जाता है। तो प्रभु जी, कई कोर्सेज ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब करवाए जाते हैं जो पेड रहते हैं, तो प्रभु उनको नहीं करना चाहिए क्या? मतलब मतलब यहीं पे ही अगर मैं इस्कॉन की बात करूं, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग एनीथिंग, वहां पे भी थोड़े कई बार ऐसे कोर्सेज होते हैं ना कि जो पे करके हम लोग करते हैं, तो उसमें तो ऐसा विष वगैरह नहीं है। बट मतलब डिफरेंस जस्ट टू नो कि क्या रहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब जब विश्व वाली बात कहा गया है तो वो इस संदर्भ में बताया जाता है, अवैष्णव मुखोद्गीतम पूतम। इसमें कहते अवैष्णव मुखोद्गीतम, अवैष्णवों की मुख से सुनने वाली जो भागवत है वो विष के बराबर है। इट इज नॉट अबाउट पेड और अनपेड। पहली बात तो ये है। अवैष्णवों से सुनने वाली बात जनरली प्रभुपाद जी जब कहते हैं जब पेमेंट वगैरह की बात है, ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू द प्रोफेशनल रिसाइटर्स। जो प्रोफेशनल जो भागवत रिसाइटर्स है,
जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स है, हु मेड इट इनटू बिजनेस टू रिसाइट भागवत। तो हम्म, संबंध में ये बात कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर जो हम इस्कॉन में वैसा जो पेड कोर्सेस इत्यादि जो होते हैं, एंड वो पेड कोर्सेस इसलिए रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चा जो है वो अकाउंटेबल नहीं रहता। हम्म, बच्चा हम्म। अकाउंटेबल नहीं रहता है। अगर पैसा दिया है तो देन फिर उनको लगता है कि जान की टुकड़ा गई है, तो हम तो करें, तो करें। मेहनत करें बिल्कुल। 500 रुपये ले लिए कम जी। से कम क्लास का। बिकॉज एक मेंटालिटी है ना, 500 को 500 पैसा वसूल करनी है। 3 क्लास लूंगा तो पैसा वसूल हो जाएगी। जी। तो थैंक यू अकाउंट। प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। ओके। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने हमें बहुत टाइम दिया प्रभु, बहुत सुंदर हमें श्रीमद् भागवतम के श्लोक बताए, बहुत सुंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्रभु, आपने बहुत सुंदर हमें टाइम दिया। तो हम सभी मिलकर डिवोटीज आप सभी का आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस योर एसोसिएशन टुडे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू डियर डिवोटीज, हम काफी आज लेट हो गए। आपने समय दिया, क्वेश्चन एंड आंसर्स, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम की क्लास हुई। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़िए हर सेशन में। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं डिवोटीज। वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।